हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट योजना के बारे में बात करें। पेंशन स्कीम है अटल पेंशन योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके। तो दोस्तों, इस पेंशन स्कीम के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं अटल पेंशन योजना है क्या। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर नाम से पता चल जाता है यह एक पेंशन स्कीम है। इस पेंशन स्कीम के तहत हमें हर महीने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। 60 साल की उम्र तक हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। जब हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। तो 60 साल की उम्र तक हमें डिपॉजिट करना पड़ता है। 60 साल की उम्र के बाद हमें हर महीने पेंशन मिलता है। जो पेंशन प्लान हम चुनेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उस हिसाब से पेंशन मिलता है और एक कोरपस अमाउंट मतलब एक लमसम अमाउंट भी जमा हो जाता है, जिसका बेनिफिट भी हमें मिलता है। उन सब चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो पेंशन स्कीम है वो मैनेज करता है पेंशन फंड्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही संस्था है। दोस्तों, इसका जो पर्पज है कि सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया जाए इंडिविजुअल को एक सर्टेन एज के बाद। तो दोस्तों, ये तो हो गया अटल पेंशन योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम जानते हैं कि कौन इस योजना में सब्सक्राइब कर सकता है, कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल इस योजना में कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी यहाँ पर रोक नहीं है, भले वो एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो। बिजनेस भले ही छोटा हो या बड़ा हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है सबके द्वारा। एक ही रिस्ट्रिक्शन है, इन केस ऑलरेडी आप किसी गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, तब इस सिक्योरिटी स्कीम में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना है। एक उदाहरण देता हूं, इन केस आप अगर एम्प्लॉय हैं, सैलराइड पर्सन है और आपका ऑलरेडी अगर पीएफ कट रहा है आपकी सैलरी से, तब आप इस योजना में कंट्रीब्यूशन ना करें, इससे बचे। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो कुछ और कंडीशन है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। जैसे कि हमने बात किया कि कोई भी इस योजना में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो एज है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। 40 साल के ऊपर का कोई भी इंडिविजुअल इस योजना में पैसे नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमें ध्यान देना है कि हमें कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करते रहना पड़ेगा इस पेंशन योजना में। दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन हम नेशनलाइज बैंक या पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक चीज का ध्यान देना है कि आधार कार्ड कंपलसरी है इस पेंशन योजना में, और दूसरा हमारा बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि डिटेल्स जो है जब हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तो डिटेल्स उस पर ही आएगा, उस मोबाइल नंबर पर ही आएगा। दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन से रिलेटेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन अभी किया नहीं जा सकता। ऑनलाइन फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लेकिन आगे चलकर एक बार जब आप कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन एप्लीकेशन अभी फिलहाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको भर के हम डिटेल जो है बैंक में सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होते हैं, तो हमें जिस भाषा में चाहिए हम वो फॉर्म डाउनलोड करके बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन के बारे में बात कर लिया। अब जब हम एप्लीकेशन लेकर जाएंगे बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पर हमें एक पेंशन प्लान भी चुनना पड़ेगा। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत 5 पेंशन प्लान अवेलेबल हैं। सबसे पहला कि 1000 रुपया हमें हर महीना पेंशन चाहिए, 2000 रुपया हमें हर महीना पेंशन चाहिए, 3000, 4000 या 5000। तो इसमें से एक प्लान हम चुन सकते हैं जब हम एप्लीकेशन लेकर जाएंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं हमें कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है हमारी एज पर और कौन सा पेंशन प्लान हम चुन रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा 1000 से लेके 5000 तक का पेंशन प्लान हमें मिल जाता है इस योजना में। तो हमारी एज और पेंशन का अमाउंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन के लिए हमें ऑप्शन भी मिल जाता है, हम चाहे तो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं या हाफ ईयरली भी कर सकते हैं।
अब हम चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा चार्ट है। यहाँ पर देखिए अलग अलग एज है और अलग अलग पेंशन प्लान है। जितनी जल्दी एज में हम स्टार्ट करेंगे इस योजना में, उतना ही कम पैसा हमें भरना पड़ेगा। मान लीजिए हम 18 साल से स्टार्ट करते हैं तो 5,000 का पेंशन पाने के लिए हमें 210 रुपया हर महीने भरना पड़ेगा। उसके अलावा क्वार्टरली भी यहाँ पर दिया गया है और हाफ ईयरली अमाउंट भी दिया गया है। तो 5,000 रुपया हमें पेंशन मिलेगा और 8.5 लाख का कॉर्पस अमाउंट जमा होगा। उसके अलावा मान लेते हैं अगर हम 25 इयर्स के हैं और हम अगर 5,000 का मिनिमम गारंटी पेंशन चाहते हैं तो 25 साल के सामने देखिए यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर 376 रुपीज पर मंथ हमें जमा करना पड़ेगा, या तो हाफ ईयरली भी ले सकते हैं। 2,219 रुपीज हमें हर 6 महीने में जमा करना पड़ेगा। दोस्तों इनकेस आपको अगर यह पूरा चार्ट चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करते हैं, APY चार्ट करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इनकेस आपको अगर गूगल पर नहीं मिल रहा है या गूगल पर सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप हमसे मांग सकते हैं, मैं आपको ये मैसेज कर दूंगा चार्ट पूरा, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग पेंशन प्लान के लिए कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इनकेस अगर हम पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो हमें पेनाल्टी भी देना पड़ता है अटल पेंशन योजना में। पेनाल्टी का अमाउंट डिपेंड करता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पेनाल्टी का अमाउंट भी अलग अलग होता है। 100 रुपए तक का अगर डिफॉल्ट होता है तब उसके ऊपर 1 रुपया होता है। अगर 500 रुपए तक का डिफॉल्ट हो जाता है तब तो जो पहले का 100 रुपया है उसके ऊपर 1 रुपया, और 101 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में जो अमाउंट आता है उसके ऊपर 2 रुपया। उसी तरीके से अगर 1000 का डिफॉल्ट हो जाता है तो पहले 100 पर 1 रुपया, 101 से लेकर 500 के बीच में 2 रुपया, और 501 से लेकर 1000 रुपए के बीच में 5 रुपया हो जाएगा। मतलब 1000 रुपए का अगर डिफॉल्ट होता है तो आपको 5 2 7 1 8 रुपए का पेनाल्टी लगेगा हर महीने। उसी तरीके से 1000 के ऊपर का अमाउंट अगर होता है तब तो 10 रुपया अलग से लगेगा। तो ये टोटल होते जाएगा 1 2 5 और 10, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से पेनाल्टी लगता है। तो डिफॉल्ट नहीं होने देना है। डिफॉल्ट अगर लंबे समय तक हो जाता है, मतलब अगर 6 महीने से ज्यादा का डिफॉल्ट हो जाता है तब तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और 12 महीने के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और 24 महीने के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और जो पैसा हमारा जमा हुआ है वो हमें वापस मिल जाएगा। दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में भी जानना बेहद ही जरूरी है। प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल ही नहीं है अटल पेंशन योजना में। सिर्फ 2-3 केसेज है, जैसे अगर डेथ हो जाता है सब्सक्राइबर का या तो कोई सीरियस हेल्थ इश्यू है तब प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान देना। और इनकेस अगर प्री मैच्योर विड्रॉल होता भी है तो हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ही मिलेगा, गवर्नमेंट वाला कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको नुकसान हो सकता है अगर समय से पहले आप पैसा विड्रॉ कराते हैं तो। उसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इनकेस हमें पेंशन मिल रहा है, हमारी उम्र 60 साल से ज्यादा है और हमें पेंशन मिल रहा है इस योजना के तहत, और डेथ हो जाता है तो डेथ के बाद क्या होगा, हमारा जो पेंशन है वो स्पाउस को मिलेगा, हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा उसको वो पेंशन मिलेगा। और इनकेस अगर स्पाउस का भी डेथ हो जाता है तो जो कॉर्पस अमाउंट है जो हमने अभी बात किया था 8.5 लाख रुपया, वो नॉमिनी को रिसीव हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कॉर्पस का जो अमाउंट है वो अलग अलग होता है। हमने बात किया था 5,000 वालों का, लेकिन 4,000 वालों का अलग होगा, 3,000 वालों का अलग होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 2,000 वालों का अलग और 1,000 वालों का अलग अलग अमाउंट होगा। तो इनकेस अगर सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस दोनों का डेथ हो जाता है तो ये जो कॉर्पस अमाउंट है वो मिल जाएगा नॉमिनी को। अब यहाँ पर हमने बात कर लिया कि जब हमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो गया है उसके बाद डेथ होता है तो क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकेस अगर हमारी उम्र 60 साल हुआ ही नहीं, उसके पहले ही डेथ हो जाता है, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तब क्या होगा। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जो स्पाउस होता है, मतलब हस्बैंड या वाइफ, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो इस पेंशन योजना को छोड़ दे और जो कॉर्पस अमाउंट है, जैसे कि हमने देखा अभी, वो कॉर्पस अमाउंट वो विड्रॉ करा सकता है। अदरवाइज उसके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है कि वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है, और जैसे ही 60 साल का उम्र होता है पेंशन मिलना उसे स्टार्ट हो जाएगा और कॉर्पस का अमाउंट भी बचा हुआ रहेगा। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं स्पाउस को इनकेस अगर डेथ 60 साल से पहले हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि स्कीम अगर कंटिन्यू करते हैं तो बीच में जो पीरियड होगा उसमें हमें कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन कब मिलेगा, जब उम्र 60 साल हो जाएगा तब ही मिलेगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है टैक्स बेनिफिट का। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80 CCD 1 के तहत।
छूट मिल जाता है। लेकिन ये जो छूट है उसका जो अमाउंट है वो सेक्शन 80C के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1.5 लाख से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा सेक्शन 80C, 80CCD और 80CCC को मिलाकर। तो इनकेस आपका अगर सेक्शन 80C का जो डिडक्शन है वो कम है तब तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर डिडक्शन ज्यादा है सेक्शन 80C में ऑलरेडी, तब तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ पर कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। उसके बाद जो पेंशन हमें हर महीने मिलता है हमारी उम्र 60 साल होने के बाद, वो भी टैक्सेबल होता है, वो हमारी इनकम में जुड़ जाता है, तो उसके ऊपर टैक्स भी लग सकता है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे डिसएडवांटेज भी हैं, और एडवांटेज तो हमने देख ही लिया हुआ है वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।